जंगल की खामोशी में जब भारी कदमों की आहट गूंजती है तो पूरा जंगल थर्रा उठता है। ये आवाज किसी साधारण जानवर की नहीं बल्कि धरती के सबसे बड़े और सबसे समझदार जीव हाथी की है, जिसकी मौजूदगी ही पूरे वातावरण को बदल देती है। कहते हैं कि असली राजा वही होता है जिसके आने से सब उसे महसूस करे, और हाथी वह राजा है जो ताकत से नहीं बल्कि अपनी शांति और समझदारी से राज करता है। और दोस्तों, अगर आपको भी जंगल के ऐसे ही अनकहे किस्से जानने का शौक है तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें हम हाथी के बारे में बताएंगे वो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हाथी सिर्फ बड़ा और ताकतवर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी बुद्धिमानी और उसकी भावनाएं है। कहा जाता है इंसान अपनी पुरानी बातें भूल जाता है, लेकिन हाथी सालों पहले देखे हुए रास्ते पानी के सोते और यहाँ तक कि चेहरों तक को याद रख सकता है। यही कारण है कि सूखे के समय हाथी कई किलोमीटर दूर छुपे हुए जल स्रोत तक पहुंच जाते हैं और पूरे झुंड को पानी दिला देते हैं। इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हंसता है, रोता है, गुस्सा करता है, लेकिन ये सब गुण हाथी में भी पाए जाते हैं। जब किसी हाथी का बच्चा गिर जाता है तो पूरा झुंड उसे घेर कर उठाने की कोशिश करता है। जब कोई साथी मर जाता है तो हाथी कई दिनों तक उसी जगह लौट लौट कर शोक मनाते हैं और कभी कभी अपने सूंड से मिट्टी और पत्ते डालकर उसे ढकते भी है, मानो अंतिम संस्कार कर रहे हों। ये वही संवेदना है जो इंसानों में देखने को मिलती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये गुण किसी दूसरे जानवर में इतनी गहराई से नहीं पाया जाता। हाथी सामाजिक प्राणी है, उनका परिवार हमेशा साथ चलता है और झुंड की अगुवाई हमेशा सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मादा हाथी करती है, जिसे पूरा झुंड बिना सवाल किए मानता है। ये नेतृत्व का ऐसा रूप है जिसे इंसान भी सीख सकता है, क्योंकि यहाँ ताकतवर नहीं बल्कि अनुभवी और जिम्मेदार व्यक्ति नेता होता है। हाथी की जिंदगी हम इंसानों को ये भी सिखाती है कि असली ताकत एकजुट होकर चलने में है, क्योंकि जंगल में अकेला हाथी भी ताकतवर होता है, लेकिन झुंड के साथ वो अपराजेय बन जाता है। इंसान भी जब परिवार, समाज और रिश्तों के साथ खड़ा होता है तो हर मुश्किल से पार पा लेता है। हाथी का एक अनोखा राज ये है कि वह अपने पैरों से भी सुन सकता है। इंसानों के कान हवा में गूंजने वाली आवाजें पकड़ते हैं, लेकिन हाथी जमीन पर होने वाले कंपन को भी महसूस करता है। दूर कहीं तूफान आ रहा हो या सैकड़ों किलोमीटर दूर से दूसरा झुंड पुकार रहा हो तो हाथी पैरों के कंपन से उसका अंदाजा लगा लेते हैं। ये एक ऐसी अद्भुत क्षमता है जिसे सुनकर इंसान दंग रह जाए। हाथी पानी से बहुत जुड़ा हुआ जीव है। जब भी झुंड किसी नदी या तालाब तक पहुंचता है तो बच्चे पानी में खेलते हैं, सूंड से पानी उठाकर एक दूसरे पर डालते हैं और बड़े हाथी मिट्टी और पानी का मिश्रण अपने शरीर पर फेंकते हैं ताकि धूप से बच सके। ये उनका प्राकृतिक सनस्क्रीन है। इंसान भी गर्मियों में छाव ढूंढता है, पंखे या ऐसी चलाता है, लेकिन हाथी के पास ये साधारण और प्राकृतिक तरीका है जिससे वो खुद को सुरक्षित रखता है। हाथी और इंसान का रिश्ता हजारों साल पुराना है। मंदिरों में हाथी की पूजा होती है। पौराणिक कथाओं में उसे बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग हाथी को देखकर उसे प्रणाम करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि हाथी इंसान को पहचान सकता है, वो चेहरा याद रख सकता है और यहाँ तक कि इंसान के इरादों को भी भांप लेता है। अगर कोई इंसान उसके साथ अच्छा व्यवहार करे तो हाथी सालों बाद भी उसे पहचान लेता है, और अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो उसे भी नहीं भूलता। हाथी का गुस्सा डरावना होता है, लेकिन उसका प्यार और अपनापन और भी गहरा होता है। कई कहानियां बताती हैं कि घायल इंसान को हाथी ने अपनी सूंड से उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। यही संवेदना हाथी को इंसानों से जोड़ती है। हाथी की सूंड उसकी सबसे अनोखी पहचान है। ये सिर्फ सांस लेने और खाने का साधन नहीं बल्कि एक अद्भुत टूल है जिससे वो भारी लकड़ी उठा सकता है, फूल की पंखुड़ी को धीरे से पकड़ सकता है और पानी को शॉवर की तरह छिड़क सकता है। सूंड में हजारों मांसपेशियां होती है और उसकी लचक और ताकत मिलकर उसे दुनिया का सबसे बहुमुखी अंग बनाती है। इंसान के हाथ और उंगलियां जैसे उसके काम आसान बनाते हैं, वैसे ही हाथी की सूंड उसके जीवन का आधार है। जब आप किसी हाथी को पास से देखेंगे तो आपको उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन मिलेगा, मानो वो आपको समझ रहा हो, आपके भाव पढ़ रहा हो। और ये कोई भ्रम नहीं है, हाथी सच में इंसानी इमोशन पहचान सकते हैं। हाथी की संवेदनशीलता इतनी अद्भुत है कि जब कोई बच्चा रोता है तो पूरा झुंड उसके चारों ओर खड़ा हो जाता है।
ये नज़ारा हमें ये याद दिलाता है कि जैसे हम इंसान अपने परिवार की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये जीव भी अपने परिवार को ढाल बनकर बचाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हाथी आईने में खुद को पहचान सकता है। ये आत्मबोध की निशानी है, जिसका मतलब है कि हाथी ये समझता है कि वो कौन है और उसके होने का मतलब क्या है। और यही वो एहसास है जो हमें बताता है कि हाथी केवल जानवर नहीं, बल्कि इस धरती के सचेत नागरिक हैं। उनकी सूंघने की शक्ति इतनी गहरी है कि वे मीलों दूर पानी और इंसान की मौजूदगी को महसूस कर लेते हैं, और इंसान की तरह वे भी अच्छे और बुरे को याद रखते हैं। अगर इंसान ने उनके साथ दया और अपनापन दिखाया तो वे सालों बाद भी उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर इंसान ने उन्हें चोट पहुंचाई हो तो उसे भी कभी नहीं भूलते। ये हमें सिखाता है कि हमारी हर हरकत का असर लंबे समय तक रहता है, और यही वजह है कि हाथियों का संरक्षण केवल कानून का विषय नहीं बल्कि हमारी नियत और कर्म का विषय है। जंगल में हाथी केवल अपने झुंड के लिए जरूरी नहीं, बल्कि और भी जीवों के लिए जरूरी है। जब वे पेड़ गिराते हैं तो नई जगह सूरज की रोशनी आती है और नई घास और पौधे उगते हैं। जब वे पानी खोदते हैं तो बाकी जानवर भी उसका फायदा उठाते हैं। यानी हाथी का हर कदम पूरे जंगल के जीवन को सहारा देता है। अगर हाथी खत्म हो जाएंगे तो जंगल का संतुलन टूट जाएगा और इंसान की सांसें भी कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि पेड़, नदियां और जानवर सब आपस में जुड़े हुए हैं। हाथी हमें ये सिखाते हैं कि खेल खुशी और अपनापन बिना बड़े साधनों के भी पाया जा सकता है। उनके बच्चे मिट्टी और पानी में खेलकर खुशी पाते हैं, और ये हमें याद दिलाता है कि इंसान की खुशी भी सरल हो सकती है अगर वो प्रकृति के साथ जुड़कर जिए। हाथी की शांत चाल हमें धैर्य सिखाती है, उसका परिवार हमें एकता सिखाता है, और उसका अपनापन हमें दया सिखाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान ही हाथियों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। अवैध शिकार, जंगलों की कटाई और बस्तियों के फैलाव ने हाथियों की राह रोक दी है, और ये वही बिंदु है जहां हमें रुककर सोचना होगा कि अगर हाथी खत्म हो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को केवल तस्वीरों और किताबों में ये अद्भुत जीव देखने को मिलेगा। हमें ये समझना होगा कि हाथी बचाना मतलब जंगल बचाना, और जंगल बचाना मतलब अपनी ही सांसें बचाना। दोस्तों, अगर आप हाथी की इन अनकही कहानियों से कुछ सीख पाए हैं तो आज से ये संकल्प लीजिए कि आप भी अपने स्तर पर हाथी और प्रकृति की रक्षा करेंगे। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको हाथी की कौन सी खासियत सबसे ज्यादा अनोखी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको ऐसे ही अनोखे और प्रेरक सफर पर बार बार ले जा सकें।